नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी तपिश दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सभी सियासी दल पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए रणनीति बना रहे हैं। इसको लेकर इंडिया गठबंधन के घटक दलों की ओर से भी सीटों पर दावेदारी पेश करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं। ऐसे में सबकी निगाहें यूपी पर टिकी हुई हैं। प्रदेश में चुनावी हलचल तेज हो चली है। बीते दिन ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सपा के 65 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का संकेत दिया था। दरअसल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक में उन्होंने यूपी में 65 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। साथ ही उन्होंने 15 सीटों को गठबंधन को देने को कहा है। वहीं गठबंधन न होने की सूरत में 80 की 80 सीटों पर सपा अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है। इस खबर के सामने आते ही सियासी हलचल तेज हो चली है। सपा की ओर से किए गए इस दावे पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की प्रतिक्रिया सामने आई है। अजय राय का कहना है कि इस विषय में वो शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करेंगे। फिलहाल कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व राज्य में हो रहे चुनाव में व्यस्त है। बातचीत के बाद तय होगा कि यूपी में कांग्रेस लोकसभा को लेकर क्या रणनीति अपनाएगी। देखिए अजय राय ने और क्या कुछ कहा। समाजवादी पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें अखिलेश जी ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन रहता भी है तब भी हम 65 सीटों पर लड़ेंगे। तो क्या 15 सीट में कुछ रालोद को भी चली जाएगी? तो आप लोग देखिए, ऐसा है कि अभी इस पर कोई चर्चा इसलिए नहीं हो मैं कर सकता कि अभी तो 5 राज्य के चुनाव होने हैं। 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम 3 तारीख को आने दिए। सारे अभी हमारे वरिष्ठ नेता लोग उसमें फंसे हैं। वो सारी चीज़ें सामने आएगी जब इंडिया गठबंधन के सारे मजबूत और बड़े नेता बैठेंगे तब इस पर कोई डिस्कशन होगा। अभी लोकसभा को लेकर आप लोग यूपी में किस तरीके से? हम लोग पूरी तरीके से आज इतने बड़े अपने नेता का हमने आशीर्वाद लिया। ये आशीर्वाद, इनका आशीर्वाद हम लोग के साथ खड़ा है और लोकसभा की तैयारी तो हमारी लगातार चली रही है। उसी क्रम में आज इनका आशीर्वाद हम सभी सीटों फोकस कर चल रहे हैं? निश्चित तौर से हमारी फोकस पूरे उत्तर प्रदेश की सीटों पर है। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और आगे नेतृत्व उस पर निर्णय लेगा। और वरिष्ठ नेता बैठेंगे इंडिया गठबंधन के जो हैं, तब कोई चीज़ उस पर फाइनल स्थिति आएगी, तब उस पर बात बनेगी। क्या अखिलेश जी से किसी तरह की तनातनी की भी स्थिति? नहीं, कोई तनातनी नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं, अपने तरीके से अपना परिश्रम करते हैं और हर राजनीतिक दल अपने तरीके से काम करता है। हम पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख में जा रहे हैं। जहाँ पर कोई घटनाएं घट रही हैं, जहाँ पर कोई पता चल रहा है, जहाँ जिसको सताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी मोदी के द्वारा, उसके साथ हम लोग खड़े हैं। अध्यक्ष जी, प्रियंका गांधी जी को चुनाव पूर्वांचल से लड़ने की कोई योजना? अब उनका पूरा प्रदेश है भाई, उनकी तो जड़ें यहीं इलाहाबाद, प्रयागराज, आनंद भवन में हैं। तो उत्तर प्रदेश उनका घर है, जहाँ शिक्षा चाहे वहाँ से खिला। वहीं सपा के प्रवक्ता फकरुल हसन चांद ने बताया कि बुधवार को सपा राज्य कार्यकारिणी की बैठक में वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ, जिसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया कि सपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। साथ ही यूपी का सबसे बड़ा दल सपा 80 में से 65 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल है। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 35% से ज्यादा वोट शेयर मिला था। इसलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 65 पे चुनाव लड़ेगी और 15 सीटें अपने गठबंधन के दूसरे दलों को देने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अकेले हराने में सक्षम है। अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएगी तो 80 की 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने काम करेगी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत सीट न मिलने के बाद सपा और यूपी कांग्रेस में दरार पड़ती नजर आ रही थी और जुबानी जंग तेज हो चली थी। वहीं इस बीच अब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने साफ संकेत दे दिए हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से सीट शेयरिंग को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तो देखना होगा क्या कुछ होता है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। सीटों को लेकर भी घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या कुछ होता है, तब तक के लिए बने रही 4 PM के साथ। नमस्कार।